हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डूडल स्टडी एकेडमी। तो आज है 26 जुलाई और आज हम कंप्लीट करेंगे पूरे वीक की करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। 4 इंडियन किल्ड इन मिसाइल अटैक ऑन कार्गो शिप ऑफ यूक्रेन पोर्ट। यूक्रेन पोर्ट पे 4 लोग यूक्रेन पोर्ट पर मिसाइल अटैक से 4 इंडियंस की डेथ हुई है। ये पोर्ट कौन सा था? ये पोर्ट था ओडेशा पोर्ट था और ये जो है कौन सी सी पे है? ब्लैक सी पे। अभी रशिया 3000 kg का बॉम्ब भी अटैक के लिए क्या कर रहा है? रिएक्टिव कर रहा है। कहाँ पे? यूक्रेन पे। आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। इंडिया अप्रूव्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू। इंडिया ने डेंगू के लिए पहली वैक्सीन अप्रूव कर दी। ये वैक्सीन बनाई किसने है? ये वैक्सीन बनाई है जापान की टकेदा कंपनी ने। टकेदा कंपनी ने बनाई है। इसके टोटल 2 डोज दिए जाएंगे और ये 4 साल से 60 साल तक के एज ग्रुप के लिए है। ये वैक्सीन का क्या नाम है? ये तो हो गई कंपनी का नाम, टकेदा। वैक्सीन हो जाएगी क्यूडेंगा। तीसरा कुछ हो जाएगा केविन केगन फॉरवर्ड डाइस एट एज 75। केविन केगन की डेथ हो गई है अभी। ये बिलोंग कहाँ से करते थे? ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इंग्लैंड के ये फुटबॉल प्लेयर हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है माइटली माउस के नाम से। नेक्स्ट न्यूज़ है फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 किसने जीत लिया है? स्पेन ने जीत लिया है। ये इसने सेकेंड टाइम जीता है। और किसके अगेंस्ट ये गेम हुआ था? ये गेम हुआ था अगेंस्ट अर्जेंटीना। लास्ट मैच हुआ कहाँ था? लास्ट मैच हुआ था यूएसए में। कपी वन स्टार्ट बाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कपी वन स्टार्ट किया गया है। ये नगर लेवल पे ओपन किया जाएगा। किस लिए ओपन किया जा रहा है? मंकी एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। नेक्स्ट हुआ कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम अभी स्टार्ट हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? इंडिया में ये हुआ था 2010 में। रसिया ड्रॉप 3000 kg bomb on यूक्रेन। इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक। ये ओपन कहाँ किया गया है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। प्रेसिडेंट मुर्मू विजिट मालदोवा, होल्ड टॉक विथ प्रेसिडेंट मावा सांडू। तो प्रेसिडेंट मुर्मू अभी 3 देशों की विजिट पे गई हैं, जिसमें से एक हो जाएगा मोल्डोवा, सेकंड हो जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया और थर्ड हो जाएगा रोमानिया। इस समय वो रोमानिया की विजिट पे हैं। ओके। और अभी उन्होंने नॉर्थ मैसेडोनिया में एक स्टैचू
इनोग्रेट किया है किसका? महात्मा गांधी का। नहीं, नॉर्थ मैसेडोनिया में, हाँ। वेट, CBSE has to adopt a par safeguard across India. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBSE को अपार को सेफ गार्ड तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके जजमेंट को? हाई कोर्ट उड़ीसा की जजमेंट को दोबारा पास करते हुए कहा है ये हाई कोर्ट की जजमेंट सही है और सुप्रीम कोर्ट को स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो ऑप्ट आउट कर सकें। मतलब अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो वो उसका ऑप्शन होना चाहिए। हमारे ना कहने के अधिकार के अंतर्गत रखा गया। इंडिया ज्वाइंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट। तो ये ज्वाइन करने वाला किस नंबर का देश बन गया है? 123rd नंबर की कंट्री बन गई है जिसने फिशरी एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? मरीन के अंदर होने वाली सारी फिशरीज एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। इंडिया अप्रूव फर्स्ट 100 मेगावाट वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ होगा? ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में ये प्रोजेक्ट लगेगा कवेडा खेवड़ा सोलर पार्क। रोहित कृष्णा विंस गोल्ड एट म्यूनिच इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप। रोहित कृष्णा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु। इन्होंने जीता कौन सा मेडल है? गोल्ड जीता। तो सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर आपका जीता है राजा ऋत्विक ने। राजा ऋत्विक ने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। जेम्स ग्रे टू रिसीव लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल हारमोनी कैरियर पार्डो अवार्ड। तो जेम्स ग्रे को अभी लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में हारमोनी अवार्ड से नवाजा गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से और ये एक डायरेक्टर भी हैं। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्चेस मिशन गोल्डन स्पाइसेस फॉर मेघालय लोकाडोंग टर्मरिक। लोकाडोंग टर्मरिक में करक्यूमिन की मात्रा नॉर्मल हद से कितनी गुना है? 4 गुना है, जो इसकी इन्फ्लामेशन को कम करने की प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है। MP बिकम्स 4th स्टेट टू पास UCC बिल। MP ने UCC बिल को पास किया है और कौन सा स्टेट बन गया है? 4थे नंबर का स्टेट बन गया। पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा गुजरात, तीसरा हो जाएगा असम। महाराष्ट्र इज गोइंग टू ओपन फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी बनाने वाला पहला स्टेट हो चुका है। तो ये लागू कहाँ किया जा रहा है? ये थाने क्रीक
थाने, क्रीक, फ्लेमिंगो सेंचुरी में अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ AI कैमरास यूज़ होंगे सर्विलांस के लिए। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 कमेंस एट सदर्न नेवल कमांड कोची। तो सदर्न नेवल कमांड अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, सदर्न रेडीनेस। तो ये क्या है? ये मल्टीनेशन ये एक मल्टीनेशन ऑपरेशन है। और कितने दिनों तक चला? ये चला टोटल 4 डेज तक। नेक्स्ट न्यूज़ पे, कोल मिनिस्टर साइन इंडिया जर्मनी पैक्ट ऑन सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग के लिए अभी कोल मिनिस्टर ने एक जर्मनी के साथ पैक्ट साइन किया। ये साइन कहाँ हुआ है पैक्ट? ये पैक्ट साइन हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। और ये साइन क्यों किया गया है? माइनिंग को सस्टेनेबल तरीके से कंप्लीट करने के लिए। इंडिया अनवील्स इट्स फर्स्ट ई-वोल्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। इंडिया ने अपनी फर्स्ट ई-वोल्ट एयर टैक्सी को लॉन्च किया है। ये एक बार चार्ज करने पर कितना चलेगी? ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक चलेगी। कनिष्का नारायण अपॉइंट्स एस यूके फर्स्ट AI मिनिस्टर। तो कनिष्का नारायण को अभी यूके का फर्स्ट AI मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो ये बिलोंग किस कंट्री से करते हैं? ये बिलोंग करते थे, इनका जन्म हुआ था इंडिया में, इंडियन रह चुके हैं ये। और इंडिया में भी कहाँ से? बिहार से इनका बर्थ है। और ये बिलोंग किस पार्टी से करते हैं? ये बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से। वर्ल्ड ब्रेन डे और नेशनल फ्लैग डे ये दोनों एक ही दिन मनाया गया है, 22 जुलाई को। और वर्ल्ड ब्रेन डे का थीम क्या हो जाएगा? इसकी थीम हो जाएगी ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। नेक्स्ट हो जाएगा इंडियन नेवी कमीशंस INS मालवान अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो अभी INS मालवान को कमीशनड किया गया है। ये है किस श्रेणी का? ये है आपका माहे श्रेणी का सेकेंड INS है। माहे श्रेणी में टोटल कितनी INS है? टोटल 7 INS है। और इसे बनाया कहाँ गया? इसे बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। राजस्थान लॉन्चेस मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म टू एम्पावर यूथ। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या किया जाएगा? रजिस्ट्रेशन किया जाएगा युवा का। इसमें वो खुद इनरोल हो सकते हैं, स्वयं खुद को इनरोल कर सकते हैं। और इसमें ध्यान किया जाएगा, डिजिटल करने पे ध्यान दिया जाएगा, गेम्स पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसी स्किल डेवलप करने पे ध्यान दिया जाएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। झारखंड साइन MOU विथ सृष्टि टू एस्टैब्लिश स्टेट फर्स्ट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। तो अभी झारखंड ने अपना पहला टेलीविज़न इंस्टीट्यूट लॉन्च करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया है? सृष्टि के साथ। अब ये है क्या? ये है वेस्ट बंगाल की एक टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, ठीक। अब इसमें किया क्या जाएगा? इसमें डायरेक्शन सिखाया जाएगा, एडिटिंग सिखाई जाएगी। ये सारी चीज़ें जो एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है
उन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा। पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस एआई एज अ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। कितने से कितने तक के बच्चों के लिए? क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए। ये लॉन्च कितने फेजेस में किया जाएगा? ये 2 फेज़ में लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में 8 to 12 तक के बच्चों को एआई सिखाई जाएगी। सेकेंड फेज़ में सिखाया जाएगा 1 से 7 तक के बच्चों को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। किलाई बिकम्स तमिलनाडु फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज। तो किलाई बन गया है तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज। इसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई? इसमें जो हमारी नहर सिस्टम होता है उसको दोबारा रिनोवेट किया गया और यहाँ पे मैंग्रोव के पेड़ लगाए गए। डिजिटल सर्विलांस किया गया नज़र रखने के लिए चीज़ों पे। और तो और इसमें ई बोट सिस्टम का यूज़ किया गया। किसके लिए? टूरिज़्म के लिए। तो ऐसा करने वाला खिलाई जो है तमिलनाडु का फर्स्ट विलेज बन गया। आंध्र प्रदेश लॉन्च मी भूमि ब्लॉकचेन पायलट टू सिक्योर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश ने लैंड का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए मी भूमि ब्लॉकचेन पायलट को लॉन्च किया है। सेंटर अपॉइंट्स आईएएस ऑफिसर अनुराग जैन एस नीति आयोग सीईओ। नीति आयोग के सीईओ को अपॉइंट किया गया है। ये हैं कौन? ये हैं अनुराग जैन। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। HAL Saffron sign LEAP engine components agreement to boost India's aerospace manufacturing। तो इंडिया में ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की कहाँ जाएगी? HAL की बेंगलुरु ब्रांच में की जाएगी। और ये जो कंपनी है जिसके साथ ये पैक्ट साइन हुआ है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ये है कहाँ की? ये है फ्रांस की। साइन कहाँ पे हुआ है? ये साइन हुआ है फर्नब्रो इंटरनेशनल एयर शो में। इंडिया होस्ट 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडिया ने ब्रिक्स का 16th मीटिंग को होस्ट किया है हेल्थ मिनिस्टर्स की। ये मीटिंग हुई कहाँ है? ये मीटिंग आपकी हुई है चंडीगढ़ में। और अभी ब्रिक्स की शेरपा मीटिंग दिल्ली में हुई थी। कल्चरल मीटिंग वाराणसी में हुई थी। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी MP में, इंदौर। इंडिया प्लान्स 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाई 2033 टू बूस्ट क्लीन एनर्जी। तो इंडिया क्या प्लान कर रहा है? 5 इंडिजिनस स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए, जो कब तक वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा? 2033 तक। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहा है बार्क को बनाया किसने था? होमी जहांगीर जी ने इसका फॉर्मेशन किया था। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल टाइप फर्स्ट डायबिटीज समिट 2026 इन जोधपुर। तो इंडिया इंटरनेशनल टाइप 1 फर्स्ट डायबिटीज समिट को होस्ट कर रहा है। कहाँ पे? जोधपुर में। डायबिटीज़ के कितने टाइप बताए थे? टाइप 1, टाइप 2 और दूसरा क्या था जो प्रेगनेंसी के दौरान हो रही थी। इंडियन रेलवे बिकम वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क। कितने % इलेक्ट्रिफाइड हो गया है? 99.6%।
अगर इंडिया सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? फर्स्ट पे आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश बिकम थर्ड स्टेट टू परमिट लीगल कैनबिस कल्टीवेशन फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज। तो हिमाचल प्रदेश थर्ड स्टेट बन गया है जिसने कैनबिस के कल्टीवेशन को लीगल किया है। किस तरीके के कल्टीवेशन को? मेडिकल और साइंटिफिक यूज के कल्टीवेशन को। हिमाचल प्रदेश बना है थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड और सेकंड हो जाएगा हमारा एमपी। इसके लाइसेंस के लिए कितने रुपए लगेंगे? इसके लाइसेंस के लिए टोटल 3 लाख रुपए लगेंगे। और ये कैसे एरिया में किया जाएगा? ये कवर्ड एरिया में किया जाएगा, ओपन एरिया में ये अलाउ नहीं किया गया है। विश्वनाथन आनंद टेक चार्जेस एज फाइड इंटरिम प्रेसिडेंट। तो अभी फाइड के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और विश्वनाथन आनंद को फाइड का इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले ये क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कब से काम कर रहे थे? अगस्त 2022 से। आईआईटी मद्रास टू होस्ट थर्ड डिजिटल इंडिया रिस्क सिंपोजियम 2026। तो आईआईटी मद्रास ने थर्ड डिजिटल इंडिया रिस्क 5 को क्या किया है? होस्ट किया है। NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंट अजीत डोवाल टू रिसीव प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो अजीत डोवाल को भी कौन सा अवार्ड दिया गया है? तिलक अवार्ड दिया गया है, तिलक नेशनल अवार्ड। इस साल कौन सी पुण्यतिथि मनाई जा रही है? 106 नंबर की। और ये मनाया कब जाएगा? 1 अगस्त को। इनका जन्म हमने बताया था, ये हुआ था 23 जुलाई को। नेक्स्ट, और अभी कुछ अदर अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, जैसे इन्फोसिस में अपॉइंटमेंट हुआ था आशीष दास का, कैसे? एज अ CEO। और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये कौन है? नरेश लाल। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।